हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे कटिंग टूल्स, हैंड कटिंग टूल्स, जिसके अंतर्गत हम लोगों का आज चलेगा फाइल यानी रेती। रेती हम लोग सब लोग अपने घरों में यूज करते हैं। ये कटिंग टूल है। इसके द्वारा हम लोग धातु के पृष्ठ पर जब फाइलिंग करते हैं तो धातु बुरादे के रूप में कटती है। तो इस तरह से रेती, जिसे इंग्लिश में फाइल कहेंगे, यह एक प्रकार का कटिंग टूल है या कर्तन औजार है या काटने वाला औजार है। तो चलते हैं, हम लोग पहले इसका चित्र बनाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें भाग होते हैं। कटिंग टूल में आज हम लोग पढ़ेंगे रेती। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन मिल जाता है इससे, और जिस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिल जाए वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रेती के चित्र हम लोग पहले देख लें।
ये रेती हम लोगों की बन गई। ये देख लें, रेती के भाग मुख्य क्या हैं। इधर आपका लकड़ी या प्लास्टिक का, वुडन या प्लास्टिक का, वुडन और प्लास्टिक का हैंडल होता है, जिस पर आगे फेरुल चढ़ा देते हैं मेटल का रिंग जैसा, ताकि ये फटे न। तो इसे हम लोग फेरुल भी कहते हैं। फेरुल हो गया। उसके बाद इस भाग को हील कहते हैं। इस पर कंपनी अपना नाम और ग्रेड लिखती है। ये इस पर दांते नहीं कटे होते हैं, और जब हम लोग इसे हैंडल से पकड़ते हैं फॉइलिंग के लिए, तो हम लोगों का अंगूठा यहीं इसी जगह आता है, इसी हील पर आता है। तो अगर वहाँ पर दांते काट देंगे तो हमारे जो है ऐसे चलाने में जो है इस पर दाब पड़ेगा और कट जाएगा। तो इस तरह से हील को प्लेन रखते हैं, इस पर केवल कंपनी अपना नाम और फाइल का ग्रेड लिख देती है। उसके बाद है फेस। ये ऊपरी सतह जो चपटी है उसे हम लोग फेस कहते हैं या पृष्ठ कहेंगे। ये जो किनारा है, किनारे को एज कहते हैं, EDG। और जो इस पर ऐसे ऐसे क्रॉस किया हुआ, इसे कहेंगे डबल कट टीथ है। ये जो जगह जगह जहाँ पर ये बिंदु दिख रहे हैं यहीं खरोच मारेंगे, तो इसे टीथ बोलते हैं अथवा रेती के दांते बोलते हैं। और इस भाग को टिप या टो बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। आर पॉइंट भी लिख सकते हैं। रेती पूरी लंबाई में आप देखेंगे 2/3 भाग में एकदम बराबर चौड़ाई में जाती है। उसके बाद 1/3 भाग में टेपर कर दी जाती है। यहाँ का भाग जो है वो 1/3 भाग टेपर कर दिया जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर इस चौड़ाई से कम चौड़ाई का ग्रूव या खांचा या स्लॉट है, उसे भी अगर घिसना है या रेतना है तो हम इस वाले पोर्शन से जो है उसे रेत सकते हैं, घिस सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है। एक इसका ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि क्यों टेपर करते हैं। तो अब हम लोग रेती की लंबाई बहुत पूछता है, तो रेती की कुल लंबाई जो है हम लोग जो है इसके शोल्डर से, ये वाला पोर्शन आपका शोल्डर है, ये पोर्शन आपका शोल्डर है। तो हम लोग ये वाला पोर्शन, तो इस शोल्डर से लेकर और पॉइंट तक अथवा टिप तक इसकी लंबाई ली जाती है। ये बहुत पूछता है। और टैंक को जो है मुलायम रखा जाता है। इसे सॉफ्ट ही रखते हैं, मुलायम ही रखते हैं। और बकिया पूरी रेती हार्डेंड एंड टेम्पर्ड की होती है, और ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो अब हम लोग एक एक करके इसकी पॉइंट लिख लेते हैं। रेती की पॉइंट एक एक करके लिखते हैं। पहली पॉइंट लिख लें, यह कटिंग टूल है। लिख लें, यह कटिंग टूल है। हम सभी लोग अपने घरों में यूज करते हैं कटिंग टूल के रूप में। यह कटिंग टूल है जो धातु सतह से बुरादे के रूप में, बुरादे के रूप में धातु को काटती है। काटती है। सेकेंड पॉइंट लिख लें, यह हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की साधारणतया बनाई जाती है।
हाई कार्बन स्टील आप लोग जानते हैं, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है। यानी जब 100 किलो लोहे में 1.5 किलो हम लोग कार्बन मिला देंगे मैक्सिमम, या 800 ग्राम मिला देंगे, तो उसी को कहेंगे हाई कार्बन स्टील बन जाएगा। और इससे ज़्यादा हम लोग मिलाते नहीं। आप लोगों को बताए हैं कि जैसे ही कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है तैसे ही कठोरता बढ़ती जाती है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है, कठोरता बढ़ने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है, और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा तो कटिंग क्रिया में अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जिससे उस ऊष्मा से रेती के दांते या काटने वाले जो औजार होते हैं, छेनी है, रेती है, हेक्सा है, उसके दांते जो है मुलायम पड़ जाएंगे ऊष्मा पाकर, और वो मुड़ जाएंगे और फिर वो अपना धार खो बैठेंगे, काटना बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये इतने मिलाते हैं, इससे ज़्यादा जो है कार्बन नहीं मिला सकते, नहीं तो इसका फिर मेल्टिंग पॉइंट गिरने लगेगा। साधारणतया इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपको लिखाया गया है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो है 200 से 250 पर आपको लिखाया गया कि 200 से 250 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाता है तो ये अपनी तीक्ष्णता खोने लगते हैं। इसलिए हम लोग जो है इसका टेम्परेचर 200 से 250 के रेंज में न जाने दें। अगर फास्ट कटिंग क्रिया या कुछ और हम लोग यदि करते हैं, जैसे हेक्सा, पावर हेक्सा का प्रयोग करते हैं, या वैसे भी करते हैं, हैंड से भी करते हैं, तो हम लोग जो है कूलेंट या शीतक द्रव का प्रयोग अवश्य करें। रेती में खैर विशेष कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रेती हम लोग इतना फास्ट चला भी नहीं पाते हैं। अगली पॉइंट तीसरी लिख लें, यह कठोरीकृत एवं पायनीकृत की होती है। जबकि टैंग को सादा रखा जाता है। अंग्रेजी में कहेंगे हार्डेनिंग एंड टेम्परिंग। इसी को कठोरीकृत को कहेंगे हार्डेनिंग, और एवं को कहेंगे एंड टेम्परिंग। हार्डेनिंग एंड टेम्परिंग ये दोनों क्रियाएं साथ ही आती हैं। जब हम कठोरीकृत करेंगे तो आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, और उन प्रतिबलों को समाप्त करने के लिए पुनः पायनीकृत करना आवश्यक होता है, ताकि उसके अणु अपनी जगह सेट हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं, तो आंतरिक प्रतिबल समाप्त हो जाए। तो आंतरिक प्रतिबलों को समाप्त करने के लिए टेम्परिंग की क्रिया, तो ये दोनों क्रियाएं अगर आप कठोरीकरण करेंगे तो साथ में पायनीकरण अनिवार्य हो जाता है। कठोरीकरण वही है कि 500 से 700 डिग्री तक गर्म करके और उसे किसी द्रव में डुबोकर ठंडा कर लिया जाए। जैसे देखते होंगे ब्लैक स्मिथर यानी लोहार लोग खुरपी हंसिया गर्म अवस्था में ही बगल में बाल्टी में पानी रहता है, तो उसकी धार को उसमें डाल देते हैं और छन छन पानी करने लगता है। तो क्या होता है कि हम लोग फ्यू सेकेंड में, विद इन सेकेंड, उसका टेम्परेचर 200-250 डिग्री 1 सेकेंड में गिरा देते हैं। ऐसा करने से हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है,
उसमें ऐसा करने से मार्टेनसाइट, ट्रूस्टाइट, सीमेंटाइट जैसे कणों का निर्माण होता है और जिससे जो है वो और ज़्यादा कठोर हैं। तो हमारी रेती है, छेनी है, हेक्सा की ब्लेड है, ये और ज़्यादा हार्ड हो जाती है और ज़्यादा कठोर हो जाती है, जिससे ये काटने में और ज़्यादा सक्षम होती है। इसकी धार, इसके दांतों का पैनापन और लंबे समय तक काम करता है। तो इस तरह से ये हाई कार्बन मिलाने से, कार्बन की मात्रा अधिक करने से कठोर तो होती ही होती है और साथ में इसे उष्मा उपचार की विधि कठोरीकरण एवं पायनीकरण के द्वारा इसे और ज़्यादा कठोर कर लिया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें। जबकि टैंक को आगे लिखा गया सादा रखा जाता है क्योंकि लोहार लोग इसी में हैंडल फिट करते हैं, क्योंकि इसे गर्म कर इसमें वुडन हैंडल लगाया जाता है। इसलिए इसे हार्डन एंड टेम्पर्ड नहीं करते। अगली पॉइंट लिख लें। रेती की लंबाई, ये बहुत पूछता है। बकिया पूछता तो सभी है, काहे की बनती है, ये भी बहुत पूछा है। 1,00,000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेती काहे की बनाई जाती है, ये भी पूछा है। अभी जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ये भी बहुत पूछा है। रेती की लंबाई लिख लें, शोल्डर से टिप या पॉइंट लिखाया गया, टिप तक होती है या मापी जाती है। ये लिखाया गया रेती की लंबाई यहाँ शोल्डर से लेके इधर टिप तक मापी जाती है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा। इसके फेस पर इकहरे या दुहरे कट दांते कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं जो धातुओं के पृष्ठों से धातु बुरादे के रूप में काटते हैं। ये मेन पॉइंट्स हो गए और मेन इसके पार्ट्स हो गए। हील को प्लेन रखते हैं, इस पर कोई जो है दांता नहीं काटते हैं, क्योंकि हम लोग जब रेती को पकड़ते हैं तो अंगूठा हम लोगों का यहीं आएगा। तो बार बार जब हम रेती को ऐसे ऐसे बल लगाकर चलाते हैं, इससे दाब देते हैं, तो यहाँ पर अगर दांते रहेंगे तो इस स्किन पर घिस्सा लगता है जिससे स्किन कट जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर केवल कंपनी अपने फर्म का नाम और किस ग्रेड की फाइल है वो लिख देती है। बकिया सारे पार्ट्स हो गए। रेती 1/3 जो है आपको लिखाया गया कि इसे टेपर कर देते हैं। तो अगली पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लें। ये कटिंग टूल है, बहुत पूछता है वाइबा में कि रेती कौन सा टूल है, तो लड़के चुप मार जाते हैं। रेती आपका काटने वाला औजार है। कटिंग टूल का मतलब काटने वाला औजार है।
ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पूछेगा कि कितना कार्बन होता है तो फिर लोग चुप हो जाते हैं। कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होगी और ये फिर उसके बाद कठोरीकृत एवं पायनीकृत भी की होती है। हार्डेंड एंड टेम्पर्ड ये ऊष्मा उपचार की विधि है जिससे रेती और ज़्यादा कठोर हो जाती है। अब ये रेती जो है हाई कार्बन स्टील जो प्लेन है जिसे कठोरीकृत नहीं किया गया उसे भी घिसने में सक्षम हो जाएगी। रेती की लंबाई वहाँ शोल्डर से लेते हैं और टिप तक लेते हैं। 2/3 में ये पैरेलल जाती है और 1/3 लंबाई में अमूमन रेतियाँ टेपर होती हैं, तो वो भी लिख लीजिए। अगली पॉइंट लिख लेते हैं। साधारणतया दो तिहाई लंबाई में रेती समान चौड़ाई की होती है तथा 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इससे लाभ क्या होता है? तो इससे कम चौड़ाई के स्लॉट घिसे जा सकते हैं। ये फायदा है। रेती की इस चौड़ाई से ज़्यादा है तो इसमें रेती आराम से चलेगी। अगर इससे कम चौड़ाई का कोई स्लॉट है उसे भी घिसना है, खांचा है, तो हम इस भाग से भी घिस सकते हैं, उसकी जो है कटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा मेन हमारा रेती का वो भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे रेती का वर्गीकरण। रेती का वर्गीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमूमन आपसे वाइवा में और हर जगह रेती के वर्गीकरण से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल अक्सर पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं, वाइवा वगैरह में हर जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेती का वर्गीकरण। तो लिख लें रेती का वर्गीकरण। जब हम वर्गीकरण जानेंगे तब हम किसी दुकानदार से या मार्केट में जाकर हम अपने इच्छा अनुसार जैसी हमें रेती चाहिए उसे हम बताएंगे और दुकानदार एक बार में निकाल कर हमें दे देगा। जब तक हमें रेती का वर्गीकरण का नॉलेज नहीं होगा तो हम कहेंगे हमें रेती चाहिए, फिर वो पूछेगा कौन वाली चाहिए तो हम बता नहीं पाएंगे, फिर वो ये दिखाएगा वो दिखाएगा, तो इस टाइप से नहीं होगा। अगर आपको जानकारी है, वर्गीकरण की पूरा नॉलेज है, तो आप एक बार में बताएंगे कि हमें इस टाइप की रेती चाहिए और वो निकाल कर आपको दे देगा। तो वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और लिख लें रेती का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। निम्न प्रकार किया जाता है। पहला लिख लें लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ। दूसरा हो गया अनुप्रस्थ
काट के अनुसार, अनुप्रस्थ काट को कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुसार। तीसरा लिखेंगे ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार। और चौथा लिखेंगे कट के अनुसार। एक एक करके हम लोग इसे देख लेते हैं। इस तरह से 4 प्रकार से रेती का वर्गीकरण करते हैं। तो लंबाई के अनुसार रेती हमारी, लिख लें, रेती हमारी ये 200 mm, 250 mm, 300 mm, फिर 350 mm, फिर 400 mm, फिर 450 mm। 450 mm तक होती है। और रेती की लंबाई आपको लिखाया गया, लिख लें, शोल्डर से टिप तक मापी जाती है। लंबाई शोल्डर से टिप तक मापी जाती है। शोल्डर से टिप तक मापी जाती है। अब हम लोग चलते हैं अनुप्रस्थ काट के अनुसार। तो अनुप्रस्थ काट के अनुसार विभिन्न प्रकार की हमारी रेतियां हैं। फिर हम लोग ग्रेड के अनुसार देखेंगे, फिर कट के अनुसार देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अनुप्रस्थ काट के अनुसार। तो अनुप्रस्थ काट के अनुसार पहली फाइल आपकी होगी, अनुप्रस्थ काट के आधार पर पहली फाइल अगर लिखें तो वो होगी फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल यहाँ लिख लेंगे कि अनुप्रस्थ काट के आधार पर, अनुप्रस्थ काट के आधार पर निम्न प्रकार की रेती होती है। निम्न प्रकार की रेती होती है। पहला फ्लैट फाइल देख लें, ये फ्लैट फाइल ही है हमारी। इसका अनुप्रस्थ काट ये वाला, ये अनुप्रस्थ काट देखिए आयत है, आयताकार है, चपटा है। तो इसे हम लोग एक तरह से कहेंगे कि ये फ्लैट फाइल है। ऐसे ही तो लिख लें, फ्लैट फाइल हिंदी में कहेंगे चपटी रेती। हिंदी में कहेंगे चपटी रेती। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। और लिख लें कि यह लिख लें इसका अनुप्रस्थ काट कैसा है, चित्र में आयताकार। तो लिख लें इसका अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है। और यह दो तिहाई लंबाई में समान चौड़ाई की
तथा 1/3 में टेपर होती है। इसके पृष्ठ पर डबल कट, ये डबल कट दांते हैं। ये टीथ कैसे हैं? ये डबल कट है। ये डबल कट टीथ हैं। तो डबल कट टीथ कटे होते हैं। इसका उपयोग लिख लें, इसका उपयोग आयताकार स्लॉट्स को घिसने में करते हैं। वह अन्य साधारण कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई फ्लैट फाइल। इसी टाइप की हम लोगों की फ्लैट फाइल ही हैंड फाइल भी होती है। तो फ्लैट फाइल की ही तरह से हमारी एक अगली फाइल है इसी में, वह है हैंड फाइल भी है। हैंड फाइल बस अंतर यह है कि वो पूरी लंबाई में एक जैसी होगी। हैंड फाइल क्या होगी कि वो पूरी लंबाई में एक जैसी होगी। वो ऐसे हो, पूरी लंबाई में एक जैसे ऐसे हो। ये हो गए हैंड फाइल। वो टेपर नहीं होगी। तो हैंड फाइल क्या है? इसका भी क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो आयताकार ही होगा। इसका भी मैं ये कह रहा था कि ये क्रॉस सेक्शन बेटा आयताकार ही होगा। देखिए ये भी आयताकार है। तो ये क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार ही है और चपटी फाइल का भी आयताकार होता है। तो ये हो गई हैंड फाइल और इस पर भी दांते ऐसे ऐसे पूरी लंबाई में जो है बने रहेंगे। ऐसे ऐसे पूरी लंबाई में बने रहेंगे। ऐसे ऐसे देख लें ध्यान से। और इसकी एक किनारा जो है, ये किनारे, इस पर दांते नहीं बने रहेंगे। इसे कहेंगे सेफ एज। इसकी विशेषता यही है कि एक किनारे पर दांते बने रहेंगे और एक किनारा जो है सुरक्षित रहेगा, उस पर दांते नहीं बने रहेंगे, वो प्लेन रहेगी। तो जब हम लोग इसे कहीं पर ऑलरेडी हमारी सतह फिनिश हो गई है तो उसको अब घिसना है नहीं, तो उसमें अगर ये रेती रगड़ मार देगी, इसमें दांते अगर बने रहेंगे तो वो सिरे पर स्क्रैच पड़ जाएगा। इसलिए जो हमारी फिनिश सतह है उधर इसको करके, सेफ एज को करके हम फाइलिंग करते हैं, अन्य सतहों को घिसते हैं और हमारी फिनिशिंग वाली एज जो है वो बची रहती है। तो इसमें जो है एक किनारे की सतह जो है उस पर दांते नहीं काटते हैं, उसी को कहते हैं सेफ एज। और ये भी हैंड फाइल भी फ्लैट फाइल की तरह से इसका भी अनुप्रस्थ काट कैसा है? आयताकार। और इसका भी फ्लैट फाइल का भी अनुप्रस्थ काट कैसा है? आयताकार। देखिए इसका अनुप्रस्थ काट ये लिखा है आयताकार होता है, वो आयत दिख रहा है। ऐसे ही ये भी यहाँ पर आपको आयत दिख रहा है। इसी टाइप की और भी रेतियाँ हैं। चलिए, तो एक हो गया फ्लैट फाइल
अब दूसर का हम लोग ये फ्लैट फाइल का देख रहे हैं। ऐसे ही अब हम लोग अगला लिखते हैं, अनुप्रस्थ काट के वर्गाकार रेती, वर्गाकार रेती जिसे कहेंगे स्क्वायर फाइल, जब ये अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होगा, मैं यही बना देता हूँ। देखिए, जब ये अनुप्रस्थ काट हमारा वर्गाकार होगा तो यही रेती हमारी हो जाएगी वर्गाकार। ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और ये ऐसे हो गया, और इधर वाला पोर्शन ऐसे, और ये ऐसे। अब ये अनुप्रस्थ काट कैसा हो गया? वर्गाकार हो गया। और ये यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूँ, इसे मिला दूँ, ये हमारी जो है रेती हो गई स्क्वायर फाइल। देखिए ना, ये अनुप्रस्थ काट वर्ग के आकार का हो गया, तो ये हमारी अब रेती हो गई वर्गाकार फाइल स्क्वायर। स्क्वायर रेती का एक चित्र हो गया। इस समय ये कौन सी फाइल हो गई? स्क्वायर या वर्गाकार रेती हो गई। ये हो गई वर्गाकार रेती। इसका अनुप्रस्थ काट कैसा है? वर्गाकार है, और ये भी 1/3 में टेपर है। इसका प्रयोग सारी बातें वैसे ही हैं कि 2/3 लंबाई में ऐसे रहेगी, 1/3 में इसका अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होगा, और इसमें अब 4 सतहें हो जाएंगी, और चारों सतहों पर डबल कट दांते बने रहेंगे। तो लिख लें, इसके चारों सतहों पर डबल कट दांते बने होते हैं, यह भी 1/3 भाग में टेपर होती है, और इसका प्रयोग वर्गाकार खांचों व कीवे बनाने में करते हैं। कीवे आप समझ रहे हैं, चाबी मार। आप लोग देखे होंगे कि आपके डीजल इंजन में धुर्रा, जहां आप हैंडल लगाकर स्टार्ट करते हैं, उस धुर्रे पर एक बड़ा सा चक्का चढ़ा रहता है, फ्लाई व्हील बोलते हैं। तो उस चक्के के हब में और आपके धुर्रे में ऐसा आयताकार जो है खांचा कटा होता है। इस टाइप का आयताकार उसमें खांचा आधा आपके धुर्रे में और आधा फ्लाई व्हील के हब में कटा रहता है। दोनों को मैच करा के एक लोहे का ऐसा पीस उसमें जो है मैच करा के हथौड़े से ठोक देते हैं। यही चाबी है। और इसके लिए जाने के लिए जो आयताकार खांचा आपके धुर्रे में और पुली के हब में काटा जाएगा, उसके लिए उसी को कहेंगे कीवे, और उसी के लिए स्क्वायर रेती का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली फाइल लेते हैं हम लोग त्रिभुजाकार रेती। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुजाकार रेती। तीसरी पॉइंट इसकी हो गई त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर फाइल। त्रिभुजाकार रेती जिसे कहेंगे ट्रायंगुलर फाइल,
मैं त्रिभुजाकार बना देता हूँ बेटा। अब ये हमारी रेती बन जाएगी त्रिभुजाकार। आपका चित्र ऐसे अब हो गया, तो ये रेती हमारी हो गई त्रिभुजाकार रेती। देख लें, अब ये नहीं रहेगा त्रिभुजाकार रेती में, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो ये हमारी रेती बन जाएगी त्रिभुजाकार। अब इसमें 3 सतहें हो जाएंगी। अब देखिए ना, ये हमारी रेती कैसी हो गई, त्रिभुजाकार हुई, और प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हो जाएंगे। तो अब ये वर्गाकार रेती से आप लोग अलग बना लेंगे, मैं तो इसी एक ही चित्र में बना दे रहा हूं। तो ये हो गई त्रिभुजाकार रेती। ध्यान से देख लें, ये हो गई आपकी अब त्रिभुजाकार रेती। इसके प्रत्येक कोण लिख लें। इसमें 3 सतहें होती हैं या 3 पृष्ठ होते हैं, जो आपस में 60 अंश के कोण पर होते हैं। यह भी 1/3 भाग में टेपर होती है। 1/3 भाग में टेपर होती है। इसके तीनों पृष्ठों पर डबल कट दांतें होते हैं। डबल कट दांतें होते हैं। इसका प्रयोग नब्बे अंश से कम कोण वाले खांचों को घिसने में तथा आरी के दांतों को घिसने में करते हैं। 60 अंश से कम वाले जो ग्रूव होंगे उसे इस रेती द्वारा नहीं घिस सकते, क्योंकि 60-60 अंश के तीनों इसके पृष्ठ होते हैं। तो हमेशा 60 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम जो खांचे होंगे उनको हम त्रिभुजाकार रेती से घिसेंगे, और आरी के भी दांतों को इसी से हम लोग घिसते हैं। अगला हम लोग लेते हैं, अगला हम लोग देखते हैं इसी में राउंड फाइल या गोल रेती। जिसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होगा, उसे कहेंगे राउंड फाइल। तब इसका अनुप्रस्थ काट बेटा इस टाइप से हो जाएगा। ये बीच वाली लाइन अब मिटानी पड़ेगी। हमारा तो यही बन जा रहा है, आप लोगों को बनाना पड़ेगा अलग अलग। तो अपना अलग अलग सेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा चित्र अलग अलग। हम एक ही में बना दे रहे हैं।
ये हमारा हो जाएगा इस टाइप से। ये हो गया वृत्ताकार रेती या गोल रेती, जिसे राउंड फाइल कहेंगे। और इस पर दांते भी जो है इस टाइप से कटे रहेंगे, ऐसे ऐसे। ऐसे भी कटे रहते हैं और ऐसे ऐसे भी कटे रहते हैं। ध्यान से देख लें, ऐसे ऐसे भी कटे रहते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार है इसलिए इसे राउंड फाइल कहेंगे। और ये भी 1/3 भाग में टेपर होती है। तो ऐसे ऐसे भी दांते कट सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो लिख लें, यह भी 1/3 भाग में टेपर होती है। यह है आपकी गोल रेती या राउंड फाइल कहेंगे। राउंड फाइल कहेंगे, ये हमारी राउंड फाइल हो गई। 1/3 भाग में टेपर होती है और इसका प्रयोग छिद्रों को घिसने में करते हैं। अगला हम लोगों का हो जाएगा हाफ राउंड फाइल। अर्ध गोल रेती, हिंदी में कहेंगे अर्ध गोल रेती। अब ये हम लोग जो है इस टाइप से बना दें तो हमारी ये हो जाएगी अर्ध गोल रेती। देखिए ये बन गई अर्ध गोल रेती, माने इसका आधा सतह वृत्ताकार होता है और आधा सतह एकदम चपटा होता है, तो इसी को कहेंगे हाफ राउंड फाइल। लिख लें, ये भी 1/3 में 1/3 भाग में यह भी टेपर होती है। और इसकी एक सतह चपटी होती है तथा दूसरी सतह अर्धवृत्ताकार होती है। होती है इस पर कर्व, इस पर कर्व कट दांते बने होते हैं। इसका उपयोग इस रेती का उपयोग अवतल को कॉनकेव कहेंगे या उत्तल
उत्तल को कॉन्वेक्स कहेंगे। उत्तल या अवतल सतहों को घिसने में करते हैं। अवतल या उत्तल समझ रहे हैं? जैसे ऐसे कोई सतह है तो यह है अवतल। अब इसको घिसना है तो हाफ राउंड वाले से घिसेंगे, और अगर उत्तल सतह है तो ऐसे जब ऊपर की ओर उभरी रहेगी और इसकी गोलाई बनानी होगी तब भी इसका प्रयोग करेंगे। तो वहीं लिखा गया है अवतल तथा उत्तल सतहों को घिसने में करते हैं। अगला हम लोग लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला है हम लोगों का नाइफ एज फाइल या छुरधार रेती, कहते हैं छुरधार रेती। ये 10 डिग्री पर मुड़ी होती है, तो इसको हम लोग जो है 10 डिग्री पर मोड़ देते हैं तो ये हमारी रेती तैयार हो जाती है। ये ऐसे जाती है और ये फिर जो है ये यहाँ से आई और ये ऐसे इसकी ये पोर्शन गया और ये ऐसे। ये हो गई छुरधार रेती। ये हो गया नाइफ एज। ये हो गई नाइफ एज फाइल। ये बन गई छुरधार रेती। ऐसे अब ये 1/3 में टेपर नहीं रहेगी, बल्कि ये दोनों एजें जो है 10 डिग्री पर वो मुड़ी होती हैं। तो लिख लें दोनों सतह 10 अंश के कोण पर 1/3 भाग में बनी होती हैं। इनका उपयोग चाबी, ताला आदि के बनाने में करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का अनुप्रस्थ काट के आधार पर विभिन्न प्रकार की रेतियां हो गई मेन में। अब हम लोग चलते हैं, अगला लिखे थे ग्रेड के अनुसार। तीसरा हम लोगों का था ग्रेड के अनुसार भी देख लेते हैं। अगला तीसरा ग्रेड के अनुसार। लिख लें प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं।
अथवा एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी के आधार पर ग्रेड निर्धारित किया जाता है। तो ग्रेड के अनुसार हमारी निम्न है, पहला लिख लें। ग्रेड के अनुसार पहली रेती को कहेंगे रफ फाइल। रफ फाइल जिसमें 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। 8 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं और ये ज़्यादा कट करेंगे। यह ज़्यादा कटिंग करता है। रफ कार्यों में इसका प्रयोग भी करेंगे। यह ज़्यादा कटिंग करता है और रफ कार्यों में प्रयोग करेंगे। रफ कार्यों में प्रयुक्त करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप लिख लें कोर्स ग्रेड। कोर्स ग्रेड 5, इसमें 10 दांते होंगे। 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या ऐसे लिख देते हैं सेंटीमीटर घाते 2। और ये भी रफ कार्यों में प्रयोग होती है। रफ कार्यों में प्रयोग होगी, प्रयुक्त होती है। तीसरा है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल इसमें 12 दांते होते हैं। 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं और इसका भी प्रयोग साधारण कार्यों में ज़्यादा इसी का प्रयोग करते हैं। इसी का प्रयोग करते हैं बास्टर्ड का। फिर है आपका सेकेंड कट। सेकेंड कट फाइल या ग्रेड, इसमें 16 दांते होते हैं। सेकेंड कट में 16 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं और यह जो है कम कटिंग करेगा, यानी फिनिशिंग कार्यों में या मध्यम कार्यों में, मध्यम कटिंग, मध्यम कटिंग में प्रयोग करते हैं। लिख लेंगे प्रयोग करते हैं। अगला है स्मूथ फाइल, यानी चिकनी रेती जिसमें 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं और इसका काम फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है। फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है। दांते जितने अधिक होंगे कटिंग क्रिया उतने कम होगी। दांते जितने दूर दूर होंगे, इसमें 8 दांते 1 वर्ग सेंटीमीटर में है तो दांते दूर दूर होंगे, वो ज़्यादा खरोच मारेंगे तो ज़्यादा कटिंग करेंगे। तो फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है और यह कम कटिंग करती है, कम कटिंग करती है। अगला है डेड स्मूथ। डेड स्मूथ फाइल
इसमें 40 से 48 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है और यह केवल चिकनाने के लिए, ये धातु बहुत कम काटती है, केवल धातु सतह को चिकना बनाने में प्रयोग करते हैं। इस तरह से ग्रेड भी हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग कट के अनुसार लिख लेते हैं। लिख लें, कट के आधार पर निम्न प्रकार की रेती होती हैं। कट के आधार पर निम्न प्रकार की रेती होती हैं। पहला लिख लें सिंगल कट। सिंगल कट, सिंगल कट में आपने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी रेती थी, इस टाइप से जो रेती थी हमारी, तो इसमें बहुत ध्यान से देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो जब दांते ऐसे ऐसे खाली सिंगल आपस में समांतर ऐसे ऐसे दांते कटे हों, ऐसे ऐसे दांते कटे हों, तो ये है आपका सिंगल कट। जब ऐसे ऐसे दांते कटे हों तो ये हमारा हो गया सिंगल कट। तो ये है सिंगल कट, लिख लें। इसमें रेती के फेस पर उसकी अक्ष से 60 अंश से 85 अंश के कोण पर इकहरे दांते कटे होते हैं। दांते कटे होते हैं और ये कम धातु काटते हैं। दूसरा लिख लें डबल कट। डबल कट यानी दोहरा कट, इसे हिंदी में कहेंगे दोहरा कट, इसको कहेंगे इकहरा कट। जब इसमें दांते दूसरे साइड से भी ऐसे ऐसे दांते काट दिए जाएं, ऐसे ऐसे दांते काट दिए जाएं, तब ये हो गया डबल कट। ये कौन सा कट हो गया? अब ये हो गया डबल कट। तो लिख लें, रेती के फेस पर उसकी अक्ष से
एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दांते कटे हों तब उसे डबल कट कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें। इसमें एक तरफ से 40 अंश से 45 अंश पर तथा दूसरी तरफ से 70 अंश से 80 अंश पर दांते कटे होते हैं। परंतु फिनिशिंग फाइल में एक तरफ से 30 अंश से 35 अंश पर जिसे ओवर कट कहते हैं। कटे होते हैं जबकि दूसरे तरफ से 80 अंश से 87 अंश के कोण पर दांते कटे होते हैं। जिन्हें अपकट कहते हैं। ये डबल कट हो गया। फिर उसके बाद आपका अगला है, तीसरा है स्पाइरल कट। स्पाइरल कट। चौथा है कर्व कट और पांचवा है रैस्प कट। ये रैस्प कट आप देखे होंगे कि जब रेती पर ये जो हमारी रेती है, जब इस पर ऐसे उभरे हुए दांते बने, ऐसे ऐसे उभरे हुए दांते बने, तो इसे हम लोग रैस्प कट कहते हैं। ये जो है प्लास्टिक, ये जो है प्लास्टिक, चमड़ा, लकड़ी, रबर आदि घिसे जाते हैं। रैस्प कट में क्या है, दांते रेती के पृष्ठ पर उभरे हुए बने होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि साइकिल का ट्यूब जब पंचर हो जाता है
तो उसको सुलेशन लगाने से पहले घिसते हैं तो उस पर आप देखते होंगे कि हल्के उभार युक्त ऐसे बना रहता है। उसी टाइप का जब रेती पर बना होता है तो उसे कहते हैं रेस्प कट, और इसका प्लास्टिक, चमड़ा, लकड़ी, रबर यानी आदि मुलायम धातुओं को कर्व कट जो है ये और ये दोनों जो है राउंड और हाफ राउंड पर कटे होते हैं। ये स्पाइरल कट राउंड रेती पर, राउंड फाइल पर ये कटे होते हैं। आप लोग स्पाइरल वाइंडिंग कराते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो उस टाइप के जब दांते कटे होंगे तो वो राउंड फाइल पर ही कटेंगे। और कर्व कट दोनों पर कट सकते हैं, राउंड पर भी कट सकते हैं और हाफ राउंड पर भी। तो एक कर्व कट जो है वो राउंड व हाफ राउंड फाइल, इन दोनों पर कर्व कट दांते कटे होते हैं। अभी आपको कर्व कट दिखाया गया था कि जब रेती पर इस टाइप के दांते कटे हों, ऐसे 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 दांते कटे हों, तो इसे हम लोग कर्व्ड कट कहते हैं ऐसे। और इसका तब अनुप्रस्थ काट जो है वृत्ताकार हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये हो गया आपके कर्व्ड कट। तो इस तरह से हम लोगों का रेती का वर्गीकरण समाप्त हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रेती से 1-2 प्रश्न पूछता है। आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक इसका नोट्स बनाइए और सारी पॉइंट्स को याद रखिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।